तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में KPIT टेक के ऊपर बात करने वाले हैं। इस स्टॉक में आज ऑलमोस्ट 3% तक की जोरदार गिरावट देखने को मिली। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या ये गिरावट एक अपॉर्चुनिटी है, एंड अगर अपॉर्चुनिटी है तो हमें किस लेवल पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि कंपनी करती क्या है, तभी ना हम इस कंपनी में इन्वेस्टेड रह पाएंगे। तो ये कंपनी बेसिकली एक प्रोडक्ट आईटी कंपनी है, मतलब कि ये कंपनी प्रोडक्ट बना के बेचती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके नए नए प्रोडक्ट बना रही है, जिसमें आगे जाके काफ़ी ज़्यादा ब्राइट ग्रोथ है। तो इसीलिए हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं अगर हमें ग्रोथ चाहिए तो ये तो हमने जान लिया कि इस कंपनी में कैसे इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इस कंपनी में इन्वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि ये कंपनी अभी भी काफ़ी छोटी कंपनी है, यहाँ पे वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो अगर आप इस वोलेटिलिटी का सामना कर सकते हैं तभी आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करिएगा। तो देखिए, ये स्टॉक इस समय 657 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। हालांकि इस स्टॉक का 52 हाई काफ़ी ऊपर है, लेकिन तब भी हमें 80% इस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देखिएगा, प्रयास कीजिए कि पास्ट में यही 650 का लेवल इस स्टॉक के लिए एक बार रेजिस्टेंस था। देखिए, जब इस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाया था तो देखिए कितना नीचे चला गया। एंड आज अगर हम देखें तो देखिए उसी रेजिस्टेंस के लेवल के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस खा रहा है। तो देखिए, अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते भी हैं तो देखिए करंट मार्केट प्राइस पे इन्वेस्टमेंट करने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि ये स्टॉक इस समय अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब देखिए, अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो अच्छा बाइंग लेवल कहाँ पे आ रहा है, वो सिंपली आ रहा है 615 के आसपास। क्योंकि देखिए पास्ट में यही लेवल इस स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस था। जब इस लेवल को तोड़ दिया तो देखिए फिर एक बार फिर से सपोर्ट लिया था, एंड फिर जब नीचे चला गया तो देखिए कितनी बार रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। अब जब फाइनली इस लेवल को तोड़ दिया है तो अब यही लेवल इस स्टॉक के लिए एक सपोर्ट जोन की तरह ऐड करेगा। तो मान लीजिए आपको इस कंपनी में 50 शेयर खरीदने हैं, तो आप देखिए 615 के प्राइस का वेट करिए। अगर वहाँ पे मिल जाए तो आप 10-15 शेयर या 20 शेयर उस प्राइस पे खरीद सकते हैं। फिर देखिए, अगर मार्केट में बाई चांस काफ़ी गिरावट हो जाती है, जैसा कि हमने पास्ट में यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक गिरावट हुई, यहाँ पे गिरावट हुई, तो देखिए तो इस स्टॉक का एक अच्छा सपोर्ट जोन और 518 यानी कि मान लीजिए 520 के आसपास आ रहा है। ऐसा क्यों? देखिए यहाँ पे भी इस स्टॉक ने काफ़ी बार सपोर्ट लिया है। देखिए यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया था, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया था, फिर देखिए यहाँ पे जब एक बार तोड़ दिया इस लेवल को तो यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया, फिर देखिए तुरंत ऊपर चला गया, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर भाग गया। तो जो प्रीवियस रेजिस्टेंस होता है वही किसी भी स्टॉक का अगला सपोर्ट जोन बनता है। देखिए यहाँ पे जैसे ही रेजिस्टेंस लिया था देखिए अगला सपोर्ट जोन यहीं पे बना। तो इसीलिए अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 615 या 620 के लेवल के आसपास होनी चाहिए, एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट 520 के लेवल के आसपास होनी चाहिए, क्योंकि इस कंपनी में ग्रोथ काफ़ी शानदार आ रही है। अगर हम बात करें तो इस कंपनी की 5 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ दोनों 50% के ऊपर है, जो काफ़ी शानदार ग्रोथ होती है। इसीलिए इस कंपनी को 60 का पी भी मिल रखा है, जो कि थोड़ा ज़्यादा तो लगता है, लेकिन अगर हम ग्रोथ देखें तो उसके हिसाब से इस समय पी कंफर्टेबल है। वह अगर हम इस स्टॉक का RSI इंडिकेटर देखने का प्रयास करें तो इस स्टॉक का RSI इस समय 61 पे है, यानी कि ये स्टॉक इस समय एक अप ट्रेंड में है, जो काफ़ी पॉजिटिव साइन रहता है अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एंड साथ ही साथ अप ट्रेंड कंटिन्यू भी हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए इस टाइम फ्रेम में तो देखिए बार बार ये स्टॉक 60 के RSI से सपोर्ट लेके ऊपर चला जा रहा है, जो काफ़ी पॉजिटिव साइन रहता है। तो देखिए सिंपल सी बात कर रहे हैं, अगर आप एक ट्रेडर हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको इस समय इस स्टॉक में एक्टिवेट हो जाना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बड़े दिन बाद इस स्टॉक का RSI 60 के ऊपर जाके आज 60 पे सपोर्ट लेने आया है। तो आपको इस कंपनी में 80% इन्वेस्ट करने के मौके ढूंढने चाहिए अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो। लेकिन देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपका मोटो क्या होना चाहिए कि आपको स्टॉक सस्ते से सस्ता मिले एंड सपोर्ट जोन के आसपास मिले। तो देखिए, जब ये स्टॉक 615 के आसपास आए तब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इस कंपनी में इन्वेस्ट करने आए सोच सकते हैं, तब तक आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। वह अगर हम इस स्टॉक की मूविंग एवरेजेस देखने का प्रयास करें तो देखिए ये स्टॉक अभी अपने 200 डे, 100 डे, 50 डे एंड 20 डे चारों ही मूविंग एवरेज के ऊपर है, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो इसीलिए हमें इस कंपनी में 80% इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो बहुत से लोग पूछेंगे कि इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए, तो देखिए मूविंग एवरेजेस के हिसाब से इस स्टॉक का एक सपोर्ट जोन 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास आएगा, जहाँ पे 633 के आसपास है एक मूविंग एवरेज। फिर उसके बाद 600 के आसपास इस स्टॉक का नेक्स्ट सपोर्ट जोन आने वाला है। तो देखिए, हमने आपको क्या बताया था, इसके पहले एक लेवल 620 का बताया था, तो उसी के आसपास मूविंग एवरेजेस आ रही हैं। तो यदि आपको इन दो लेवल के बीच में मिल जाए स्टॉक तो आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। एंड देखिए बेस्ट बाइंग कहाँ पे होगी, जहाँ पे हमने आपको बताया कि इस स्टॉक का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, जो कि सिंपली है लेवल 520 के आसपास का, जहाँ पे इस स्टॉक की 200 डे मूविंग एवरेज भी आ रही है। तो यदि किसी भी रीजन से जब भी ये स्टॉक आपको 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास मिल जाए तो काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। वहीं अगर हम इस कंपनी की हेकेनाशी कैंडलस्टिक देखने का प्रयास करें, जो कि हमें ग्रीड एंड फेयर का माहौल बताती है, तो देखिए यहाँ पे एक तरफा ग्रीड का माहौल था, तो हमें इस माहौल में इन्वेस्ट नहीं करना है। एंड अगर हम पहले इन्वेस्ट कर चुके हैं तो केवल होल्ड करना है। तो देखिए उसके बाद इन्वेस्टमेंट करने का मौका कहाँ बना, तो देखिए जब यहाँ पे फेयर का माहौल आया तो हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना था, क्योंकि देखिए उसके बाद जब ग्रीड का माहौल आता है तो हमें काफ़ी अच्छा फायदा मिलता है। एंड फिर उसके बाद देखिए कि इस स्टॉक ने फिर से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करने का मौका दिया, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा फेयर का माहौल था, तो हम यहाँ कहीं इन्वेस्ट करते, यहाँ कहीं इन्वेस्ट करते, फिर उसके बाद ग्रीड का माहौल आया तो हमें काफ़ी अच्छा फायदा हो रहा था।
तो देखिए अगर हम एट दी प्रेजेंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं एंड हमने ये फियर का माहौल मिस कर दिया किसी भी चांस से, तो देखिए हमें एट दी प्रेजेंट इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। कोई भी कंपनी लगातार ऊपर नहीं जा सकती, एक ना एक फियर का माहौल आएगा ही। जब वो फियर का माहौल आएगा तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए एंड तब हम आपको सूचित कर देंगे। एंड अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इस कंपनी के अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम एलोकेशन 5% तक की दे सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी है। एंड अगर आप अपना पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे रिव्यू करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दी गई जीमेल आईडी पे हमें अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। हम आपका पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे रिव्यू कर देंगे एंड हम आपकी सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखेंगे। एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा, लेकिन अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा, ऐसा लगा कि हमने आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज रान साइनिंग ऑफ।